कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब आतिशबाजी के सामान के कारखाने में आतिशज़दगी, 8 अफराद जख्मी। SSP साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड के 2 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर रवाना। जाए वक़ुआ पर पुलिस रेंजर्स की नफरी रवाना हो गई है। साजिद राउफ हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। जी साजिद राउफ, बताइएगा कितने बड़े पैमाने पर ये आग लगी है? देखिए, बिल्कुल ये एमएजीना रोड है और ये सी ब्रिज प्लाजा कहलाता है। यहाँ पर एक पटाखे के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले गोदाम में जो है वो जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो उसकी दीवारों उसका मलबा टूटा, शीशे टूटे आसपास की इमारतों के, जिसके नतीजे में 8 अफराद को जो है फौरी तौर पर यहाँ से रेस्क्यू किया गया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकई की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला दी गई, जिस पर तकरीबन 6 फायर टेंडर, 1 स्नारगढ़ मौके पर पहुंच गया है। दीगर फलाही जो रजाकार तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे भी मौके पर मौजूद है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर यह आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। कई दुकानों को और इमारतों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, जबकि धमाके के बाइस जो है वो दुकानों और जो इमारतों का जो मलबा था वो भी कई फीट दूर जाके गिरा है। धमाके में एक गाड़ी जो कि दिखाई देती है कि जो बिल्कुल सामने इमारत के मौजूद थी वो भी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जब ये धमाका हुआ तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जबकि इसके जो गोदाम से जो निकलने वाला धुआं था वो फौरन ही आसमान पे फैल गया, जिससे लोगों ने कई किलोमीटर दूर से देखा। फौरी वाकई की फौरी बाजी पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। हम अब से कुछ देर पहले ही हमारी SSP साउथ मेजोर अली से जब बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि धमाके में 8 अफराद जो है वो मुख्तलिफ जरा से जो जख्मी हो, जिन्हें कुछ पत्थर लगे हैं, किसी को शीशा लगा है, वो जख्मी हो, जिन्हें फौरी तौर पर निकालकर यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा, ये बताएगा साजिद के इस सिलसिले में क्या बताया जा रहा है कि आग बुझाने में किसी किस्म की कोई रुकावट तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है? गोदाम में लोग भी मौजूद हो सकते हैं, इंसानी जान का कोई खदशा भी है? निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे बिल्कुल इब्तदाई तौर पर, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है, शहर की मसरूफ तरीन शाहराह इसके साथ गुजरती है, सबसे पहले ये कोशिश की गई कि वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि कराची के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है, सड़कों पर पानी भी मौजूद है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना था कि पहली कोशिश उस मकाम तक पहुंचना है ताकि फौरी तौर पर जो है वो आग को जो बुझाया जा सके। इस वक्त तमाम इदारे जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और हिकमत अमली के तहत जो इस गोदाम में लगने वाले आग पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि धमाके जो गोदाम के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है आतिशबाजी का सामान भी मौजूद था, जिसमें कुछ बम वगैरह भी थे और धमाके जो वक्फे से गोदाम में जो है वो धमाके भी हुए हैं। लेकिन अब फायर ब्रिगेड हुकाम वहां पर पहुंच चुका है और जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अब तक किसी के जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली है, ताहम इस अफसोसनाक वाक़े में कुछ लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी सही। साजिद, ये बताएगा कि ये गोदाम है या फैक्ट्री, यहाँ आतिशबाजी का सामान बनाया जाता है या स्टोर किया जाता है, और इर्द गिर्द क्या है, मोहल्ले वकू क्या है? देखिए, बिल्कुल महल वकू सबसे पहले बता दूं कराची की मसरूफ तरीन शाहराह अहमद जिन्ना रोड है। अगर हम मज़ार कायद से सदर की तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा और यहाँ पर ज्यादातर जो है रहायशी अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका तो नहीं, लेकिन जो है वो रहायशी अपार्टमेंट जरूर मौजूद है। साथ ही जो एक मरकजी शाहराह भी है महल वकू, इसका ये हो गया। दूसरी जानिब जो धमाका जो कारखाना था उसके अंदर जो है वो यहाँ पर सामान तैयार नहीं किया जाता, बनाया नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर रखा जाता है। लिहाजा इसको पहले इब्तदाई तौर पर ये बात जरूर आई थी कि सामने ये यहाँ पर तैयार किया जाता है, ये कारखाना है। हम अब जो रेस्क्यू के इदारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये कारखाना गोदाम जो है वो कारखाना नहीं बल्कि एक गोदाम है जहाँ पर आतिशबाजी का सामान रखा गया था। एक बड़ी मशहूर ये आतिशबाजी के सामान की दुकान है, जो कि लोग कई दूर से कई दूसरे शहरों से भी जो है वो सामान लेने के लिए इसी मकाम पर आते थे और यहीं से जो है वो शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए जो आतिशबाजी का सामान था वो खरीदा जाता था। बड़े पैमाने पर ये दुकान में नुकसान हुआ है, आसपास की इमारतों को नुकसान हुआ है। जी सही। साजिद, ये भी बताएगा कि जो फुटेज हम देख सकते हैं, लोगों का रश है, इर्द गिर्द आतिशबाजी का सामान यहाँ स्टोर किया जाता है। खतरनाक बात यह है कि आग लगी है, लोगों के हुजूम को हटाने के लिए, मुंतशिर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल पुलिस रेंजर्स की जानिब से मुताबिक मरतबा कोशिश की गई है लोगों को हटाया जा सके, लेकिन क्योंकि इलाका बड़े पैमाने पर ये इलाका मौजूद है, लोगों को पुलिस और रेंजर्स को जो है वो हटाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पुलिस की जानिब से लोगों को हटाया भी गया, पीछे भी किया गया, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत वो कोशिश, उनकी ये कोशिश होती है वो किसी तरह जो है इस कार्य खैर में मदद कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। जो लोग अगर इमारत में कुछ लोग मौजूद हैं तो उनको निकालने में अगर उनका कोई किरदार हो सकता है तो वो अदा कर सके। इसी सिलसिले में लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन रेस्क्यू इदारे और जो पुलिस और रेंजर्स है उनकी जानिब से लोगों को हटाया भी जाता है। यही सिलसिला जो है वो हमने मासी में भी कई जगह पर देखा कि लोग बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं और इब्तदाई तौर पर जो लोग अपनी मदद आपके तहत ही जो रेस्क्यू करते हैं, जो लोग इस हादसे में जख्मी होते हैं उन्हीं को, जो इलाका मकीन होते हैं या गुजरने वाले लोग होते हैं, वो जो है वो सबसे पहले पहुंचते हैं और वही रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद ही मुतालिका इदारे जो है पहुंचते हैं, उसके बाद वो तमाम इमदादी कार्रवाई को आगाज किया जाता है। जी सही साजिद रऊफ, अब मौके पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? कितनी बड़ी आग है? जो टीमें पहुंची हैं वो आग बुझा रही हैं, क्या कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सका? देखिए बिल्कुल 6 से ज्यादा जो है वो फायर टेंडर्स की केएमसी की फायर टेंडर्स मौके पर पहुंची है, स्टारगल मौके पर पहुंची है, जबकि रेस्क्यू 1112 का अमला भी जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिस, रेंजर्स और तमाम फलाही इदारे इस वक्त ऑन ग्राउंड है, तमाम ही मौके पर पहुंच चुके हैं। लोगों को हटाकर अब इमारत में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। जिस इमारत में ये पटाखों का कारखाना था या गोदाम था, वहां पर अब कोशिश की जा रही है कि आग, क्योंकि चंद मकामात ऐसे हैं जो फुटेज में भी देखे जा सकते हैं कि वहां पर आग का शोला मौजूद है। अब पुलिस जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उसकी कोशिश है कि फौरी तौर पर उस आग को काबू पाया जा सके, ताकि इमारत के अंदर दाखिल हो जाए और ये देखा जाए कि इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर कोई वहां पे कोई शहरी मौके पर मौजूद है तो उसको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। जी सही साजिद, आपने बताया 8 अफराद जख्मी हुए हैं, ये भी बताइएगा कितने जख्मी हुए हैं, किसी अस्पताल मुंतकिल किया गया या तिबी इमदाद दी गई? देखिए बिल्कुल यहाँ से करीबी जिना हॉस्पिटल है, ज्यादातर लोगों को जिना हॉस्पिटल यहाँ से रवाना किया गया है। ज्यादातर अफराद को जो है वो जो शीशे कांच, जब ये धमाका हुआ, जोरदार धमाका, तो उसके नतीजे में आसपास की इमारतें थी, ऑफिस थे, दफातर थे, उनके जो है वो जो शीशे टूटे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग शीशे और जो मलबा है, सीमेंटेड मलबा जो था वो टूटा है, जिसके नतीजे में लोग जख्मी हुए हैं। कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे पैदल चहलकदमी भी करते हैं, घूमते फिरते रहते रहे, इस इलाके में एक कारोबारी इलाका मौजूद है, वो लोग भी जो इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर निकाल के अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अब तक कोई इतला नहीं मिली है कि उसमें कोई अफसोसनाक हादसे में कोई जाँ बहक हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस हुकाम की जानिब से यही बताया गया कि 8 अफराद जो इसमें जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी सही साजिद, कुछ पता चल सका आग लगी कैसे? गोदाम में कितने अफराद हो सकते हैं या मुलाजमीन होते हैं, कुछ पता चला इस बारे में? देखिए बिल्कुल अभी तो ये बताना कब इस वक्त होगा कि गोदाम में कितने लोग काम करते थे। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि इस अफसोसनाक वाकये के बाद जब ये फायर ब्रिगेड का अमला आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पालेगा और कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा कि इस गोदाम में आग लगने की वजह क्या थी और इससे कितना नुकसान हुआ। इसका अंदाजा जो है वो फौरी तौर पर लगाना कब इस वक्त होगा, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम और जो रेस्क्यू 1112 का हमला है वो आग पर काबू पाने के लिए उसने इकदाम शुरू कर दिए और काफी हद तक काबू पा भी लिया है। जी सही साजिद रऊफ, ये बताएगा कि जो रिवायती तरीके हैं आग बुझाने के, सिर्फ उनका सहारा लिया जा रहा है जैसा कि पानी से, या कोई और जदीद तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले क्योंकि इस जब गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया तो हमने ये देखा कि धुआं बहुत ज्यादा मौजूद था। रेस्क्यू 1112 और जो दीगर फायर ब्रिगेड का हमला है उसकी जानिब से स्मोक इंजेक्टर्स होते हैं, जो इमारत को, किसी भी इमारत में अगर धुआं भर जाता है तो सबसे पहले उस धुएं को निकालने के लिए इकदाम किए जाते हैं। यहाँ पर भी वही इकदाम किए जा रहे हैं कि स्मोक इंजेक्टर्स को जो है वो लगाया जा रहा है ताकि जो इमारत के अंदर से पहले धुआं निकाला जा सके, उसके बाद आग पर कंट्रोल पाया जा सके। इब्तदाई तौर पर तो पानी ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई केमिकल की आग हो या कपड़े की आग हो, उससे तो हमने देखा है कि केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये क्योंकि पटाखों इसमें आतिशगीर मादा था, लिहाजा ये जो आग बुझाने का अमल होगा वो पानी के जरिए ही किया जा सकेगा। जी
सही, किसी ऐनी शाहिद से कोई बात हुई इस सिलसिले में, क्या बताया गया उसकी तरफ से? बिल्कुल, जो लोग वहां पे मौके पर मौजूद है उनका यही कहना है कि धमाका इंतहाई जोरदार नौयत का था कि जिसके कानों पर आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी। लोगों को यही कहना था कि धमाका इंतहाई शदीद नौयत का था। दूर दूर तक इसकी आवाज गई है, कई किलोमीटर दूर तक लोग खौफजदा हो गए कि आए धमाका किस नौयत का था। तहम अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि धमाका एक पटाखे बनाने के गोदाम में हुआ था। लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर जो लोग यहाँ से निकले वो जो थे वो उनको चेहरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो चोटें आई हुई थी, जिन्हें फौरी तौर पर यहाँ से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सही साजिद, अब कौन कौन सी टीमें मौके पर मौजूद हैं, सूरत हाल किस हद तक कंट्रोल की जा सकी है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो केएमसी फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौके पर पहुंचा, उसके बाद रेस्क्यू 1112 का अमला है और दीगर फलाही तंजीमें जिसमें ईडी है, चीपा है। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करें तो पुलिस, रेंजर तो दीगर इदारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो मकामी इंतजामिया जिसमें डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होते हैं वो भी, उनका अमला भी यहाँ पर पहुंच चुका है और अब आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ठीक है साजिद, इस सिलसिले में आपसे फिर रब्ता करेंगे और मजीद जानेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ। ये मनाजर आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी, 8 अफराद जख्मी हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल किया गया है। SSP साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में पहले ज़ोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड के 2 फायर टेंडर्स और 1 बाउंसर आग बुझाने में मसरूफ नजर आता है। जाए वक़ुआ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। छिपा की टीमें, रेस्क्यू की टीमें, इमदादी कारकुन वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने में हिस्सा ले रहे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि किस तरह पटाखों के गोदाम में ये आग लगी हुई है। धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी, 8 अफराद जख्मी। SSP साउथ का बताना है पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी है। इसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए। ये अंदर के मनाजर हैं गोदाम के, जो कि आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेस्क्यू की टीमें, इमदादी टीमें, कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका होता है, फिर आग भड़क उठती है, 8 अफराद जख्मी होते हैं। कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। SSP साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड के 2 फायर टेंडर और 1 बाउंसर आग बुझाने में मसरूफ है। जाए वक़ुआ पर पुलिस भी मौजूद है और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद है। आपको अपडेट करेंगे। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग लगी है, गोदाम में आग भड़क उठी। पटाखों का ये गोदाम है जहाँ पर आतिशबाजी का जो सामान है वो स्टोर किया जाता है। यहाँ पर धमाका हुआ और फिर आग लग गई। अभी इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या वजूहात हैं, किस वजह की बुनियाद पर यहाँ पर यह धमाका हुआ या आग लगी, इस बारे में मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। लेकिन अभी आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और अगर कोई लोग अंदर मौजूद हैं तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 8 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है और अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। SSP साउथ का इस बारे में यह बताना है पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग भड़क उठी। KMC फायर ब्रिगेड के 2 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा 1 बाउंसर भी आग बुझाने में मसरूफ नजर आता है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुँच चुकी हैं कि अगर कोई अफराद जख्मी होते हैं तो बर वक्त उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा सके या अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। कराची के सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी, 8 अफराद जख्मी हुए हैं। SSP साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में पहले जोरदार धमाका हुआ, फिर आग लग गई।